अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। आज हम टाइप नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज की टाइप यानी लास्ट टाइप है। प्रीवियस हमने टोटल 4 वीडियोस में हर एक वीडियो में सेपरेटली हमने एक टाइप को डिस्कस किया, फिर उन टाइप के जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आज ये लास्ट टाइप है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आपने 9th में भी किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द फैक्टराइजेशन। मैं आपको याद करवा देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। एक्सरसाइज 5.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये टाइप्स आती हैं। उसमें बेसिकली इस तरह की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, उन 3 में से ये आपकी बेसिकली सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद आपको वो पुरानी चीज़ें याद आ जाएं। अब ये देखें, ये टाइप कुछ इस तरह की होगी कि इसमें 4 ब्रैकेट्स होंगी और वो ब्रैकेट्स के अंदर क्या होंगे, लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब एक्स की एक्सपोनेंट 1 होगी, ये देखें, ठीक है। और उन 4 ब्रैकेट्स को आपने एज ए पेयर लिखना है, यानी उन 2 ब्रैकेट्स को इकट्ठा लिखना है और बाकी उन दोनों ब्रैकेट को इकट्ठा लिखना है जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि आप इनके कांस्टेंट को ऐड करें, यानी ए और बी का जो आंसर है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी को आप करते हैं तो 2 आया, तो सी प्लस डी को भी ऐड करने से 2 आना चाहिए। तो इस तरह से आपने उन ब्रैकेट्स को सेम लिखना है और फिर आगे जाके देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये सामने मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, हम इन पे ज़रा ये मेथड अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे कि ये जो पेयरिंग है ये बेसिकली क्या करना है। अब ये देखें, अगर आप इस एग्जांपल 1 को लें, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट इसको अभी बता रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। ये देखिए, -1 + 2 करें तो कितना आंसर आता है 1। अब आप 8 + 5 करें तो कितना आता है 13। अब ये देखें, जिस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये सही नहीं है, हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x-1 के साथ लिख देता हूँ x + 8 और x + 2 के साथ लिख देता हूँ x + 5। तो ये अभी माइनस ये जो 19 दूसरी साइड पे लिखा हुआ है इसको अभी निगलेक्ट करते हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट कैसे करना। अब ये देखिए, -1 + 8 करें कितना आंसर आएगा 7 और 2 + 5 करें तो कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करना है कि x-1 वाले एक्सप्रेशन के साथ क्या होना चाहिए x + 8 और x + 2 के साथ क्या होना चाहिए x + 5, फिर ये क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई होगा। अब ज़रा इस क्वेश्चन पे आ जाए, ये वाला सेकंड वाला, पहला तो हो गया ना, सेकंड वाला देखें। इसमें देखें +1 और +3 करते हैं तो कितना आंसर आता है 4, लेकिन जैसे ही हम -5 और -7 को सोल्व करेंगे या -12, इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे लिखी हुई है गलत है। हमें क्या करना होगा, इस अरेंजमेंट को चेंज करना होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर लिख दें x + 1 के साथ अगर मैं लिख दूँ x - 5 को, और इसी तरह x + 3 के साथ अगर हम लिख दें x - 7 को, तो ये देखें 1 - 5 ये आएगा -4, 3 - 7 -4, ये देखें इक्वल आ गया। तो ये अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको बाकी का भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, इस वजह से मैंने भी नाम नहीं लिखा। जैसे हमने थर्ड और फोर्थ जो टाइप की थी उनके नाम थे रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इस तरह इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.3। इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो दोनों सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो सबसे पहले जी हम 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन है x + 1 x + 3 and x - 5 and x - 7 is equal to 192। ये जैसे इधर मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, अभी आपको मैंने समझाया, लेकिन चलो अब दोबारा से करते हैं। ये देखें, इस टाइप की पहचान ये है कि इसमें 4 ब्रैकेट्स होंगी, यानी 4 ब्रैकेट्स होंगी। हर ब्रैकेट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होगा। लीनियर मीन x के एक्सपोनेंट 1। तो आपने इन 4 ब्रैकेट्स को 2 ब्रैकेट्स को एक साथ लिख के सिंप्लीफाई करना है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि इन 2 ब्रैकेट्स को एक साथ लिखना है, वही तरह से पता चलेगा कि आप इनके कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे। जैसे मैंने रफली अभी बताया कि जैसे देखिए, आप इन दोनों को सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 4, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो इनका आंसर आता है -12। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत है। मुझे ऐसे अगर मैं चेंज करता हूँ, x + 1 को लिख देता हूँ x - 5 के साथ, इसी तरह x + 3 को लिख देता हूँ x - 7 के साथ, और -192 को भी, और 192 को भी इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -192 हो जाएगा। अब ये देखें, अगर आप 1 और -5 को सोल्व करते हैं इस तरह, 1 - 5 तो आंसर आएगा -4, इस तरह 3 - 7 सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा -4। तो अब ये देखें कि सेम आंसर आ रहे हैं, इस वजह से हम इनको
ये वाली जो अरेंजमेंट है ये ठीक होगी। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब सोल्व देखें कैसे करना है। पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। x को जब -5 से करेंगे तो -5x आएगा। 1 को जब x से करेंगे तो x आएगा। 1 को जब -5 से करेंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट अभी लगाएंगे। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को -7 से करेंगे तो -7x, फिर इस 3 को जब +x से करेंगे तो +3x, और जब +3 को -7 से करेंगे तो -21 एंड -192 = 0। ठीक है, अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। x स्क्वायर -4x - 5, x स्क्वायर -4x - 21 - 192 = 0। अब ये देखें, ये फ़ायदा हमें होगा इस तरह अच्छे से अरेंज करने से। ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो 4 ब्रैकेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी 2 ब्रैकेट्स में। आपके पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो चले जाएंगी क्वाड्रेटिक में। अब आप इसका नाम क्या रख लेंगे, y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट x स्क्वायर -4x = y। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर a। तो देन आप कहेंगे यहाँ पे देन द अबव इक्वेशन दैट इज़ इक्वेशन नंबर a, देन इक्वेशन नंबर a बिकम्स। तो देखें आपकी इक्वेशन नंबर a क्या बन जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे y और ये -5 आ जाएगा यहाँ पे, y -5 ब्रैकेट y -21 -192 = 0। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए सिंपल हो गया। हाँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है जी हमने ऐसा क्यों किया, लेट क्यों किया, क्या हम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उस तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। ये देखें, जब आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आएगा, फिर x3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म है, 2। इन 2 को जब आप इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 टर्म्स आएंगी। फिर इन 4 को जब इन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 टर्म्स आएंगी। फिर इन 8 टर्म को जब इन 2 टर्म्स के साथ करेंगे 8 टू द 16 टर्म्स आएंगी, और यहाँ पे ये 17। तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब आप ये जो मैंने बताया 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, तो वो बेसिकली इस तरह का भी था एक क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। अब इसको सोल्व करते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर, y को 21 से करेंगे -21y, -5 को y से करेंगे तो -5y, -5 एंड -21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा +5 एंड 5 एंड 5 टू द 10 -192 = 0। अच्छा, अब y स्क्वायर -26y, इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -87 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये थोड़ा सा खौफनाक सा क्वेश्चन आ गया है, मतलब बड़ा नंबर आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के फैक्टर नहीं बनाएंगे, कुछ तो यही सोच लेंगे इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, मतलब 2-3 नंबर तक करके थक जाएंगे फिर। ठीक है, तो फैक्टर मैं आपको बताता हूँ इसके कैसे बनेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखें, 87 को जब आप 1 के टेबल पे करेंगे तो आंसर आएगा 87। अब आपके फैक्टर्स होते हैं जो आंसर आता है और जो आंसर आता है और जो जिस टेबल पे आप इसको डिवाइड करते हैं। तो आप देखें, अगर आप इन दोनों को ऐड करें 87 और 1 को तो 88 आ रहा है, अगर माइनस करते तो 86 आता है, लेकिन मुझे तो 26 चाहिए। तो इसका मतलब ये इसके सही वाले फैक्टर नहीं है। फिर 87 को 2 के टेबल पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ये और नंबर है। 87 को मैं करता हूँ 3 पे, तो 3 पे जब मैं करूँगा ना तो इसका आंसर आएगा 3 टू द 6 एंड 3 9 द 27। अब देखें, 29 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, लेकिन जैसे ही इसको माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 26, और हमें 26 ही तो चाहिए। लो, आगे फैक्टर कितने को मुश्किल थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो अब इसको करते हैं। वैसे मुझे फैक्टर डायरेक्ट भी पता थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो है साइड पे लिखे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये ना हो कि आप मुश्किल कैलकुलेशन आए तो उससे घबरा के तो आप जो है फार्मूला लगाना शुरू कर दें। फार्मूला पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेटर भी फिर अच्छे से यूज़ करना होता है। तो इसके फैक्टर हैं 29 और 3, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 26। तो इस वजह से इधर रफली ज़रा इसको परफॉर्म भी कर लेते हैं। 29 माइनस का और प्लस का 3, तो -26 आ रहा है। फिर जब आप -29 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से तो माइनस प्लस माइनस और 87। ये देखिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये वाला आंसर भी आना चाहिए जिसके फैक्टर बनाए हैं, और ये आंसर भी आना चाहिए जो मीडियम टर्म है। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो आपके फैक्टर होंगे। तो y स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 = 0। y कॉमन आ गया, y -29 प्लस 3 कॉमन आ गया, y -29 = 0। तो y -29 जो कि यहाँ से एक ब्रैकेट, ये एक टर्म और ये सेकंड टर्म में से ये ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन आ गया,
तो बाकी रह गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जब इसको करेंगे जी, इससे नेक्स्ट तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये जी आपके पास आ जाएगा y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, और दूसरा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये वाला मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर चला गया है ना, तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब आपको आई थिंक क्लियर नज़र आ रहा होगा, यस यहाँ पे। तो ये छुप गया, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू। तो अब यहाँ से y किसके इक्वल हो गया, 29 के, ठीक है। और यहाँ से जो है y किसके इक्वल हो गया, -3 के, ठीक है। अब आप देखें ये तो y के आंसर आए, हमें तो चाहिए x के आंसर। तो आप देखें y आपने किसको कहा हुआ था, x² माइनस 4x²। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जब हम पुट करेंगे तो x² माइनस 4x इज़ इक्वल टू 29, x² माइनस 4x और माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के जो हैं फैक्टर नहीं बनते, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको एंजॉय करना होगा। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर a की वैल्यू होती क्या है, कोफिशेंट ऑफ x विच इज़ 1, b कोफिशेंट ऑफ y विच इज़ -4, c कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ -29। तो फार्मूला भी लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पे पहले बल्कि इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले इस पेज को मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस b² यानी -4² -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -29 और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 29 का टेबल जब हम 4 पे पढ़ेंगे 4 9 द 36 और 4 2 द 8 3 11, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल बनेगा 4 प्लस माइनस 132। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर वो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देगा, लेकिन आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 132 को जब हम फैक्टराइज करते हैं इस तरह 2 पे, तो ये आएगा 2 6 12 और 2 6 12 इस तरह से, यानी एक कैरी चला गया आगे, तो 233। अब 3 पे करेंगे तो 11 और 11। अब आप देखें यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा। तो बेसिकली 132 का जो कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आएगा ना, इसको देखें आप कैसे लिखेंगे। यानी इससे नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा 4, आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 33, यानी ये 2 और 2 को मैंने क्या कर दिया 4, आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते थे, और डिवाइड बाय 2। तो ये जो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। एक मिनट पहले ये 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और 33 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। फिर ये है कि आप इसको कैलकुलेट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से ये स्टेप लिखा है ना। अगर आपके पास जो है एडवांस वाला थोड़ा कैलकुलेटर नहीं होगा, तो फिर अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है आप उस पर लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे देगा कैलकुलेटर। अब देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आपके पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लें आप। 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई 2, ये कट हो गए, तो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33। ये आपके पास 2 आंसर आ गए, लेकिन अभी इस साइड को सोल्व करना बाकी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x² माइनस 4x इज़ इक्वल टू -3, x² माइनस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें जी, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 3। अब बेसिकली हमें 3 के फैक्टर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, बट ऐड या सपरेट करने से -4 आए। तो यस, इसके फैक्टर होते हैं 3 के, क्या होते हैं 3 and 1। तो आंसर भी तो 4 आना चाहिए। तो आंसर 2 तरह से 4 आ सकता है, एक तो आप दोनों के साथ प्लस लगाएं, दूसरा आप दोनों के साथ माइनस लगाएं। तो हमें ये वाला आंसर चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो अब ये देखें, ये एक पोर्शन है, दूसरा एक पोर्शन है, इनमें से x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया 3 के, x किसके इक्वल आ गया 1 के। तो 2 आंसर ये और 2 आंसर ये, तो ये पूरे पूरे आपके पास 4 आंसर हो गए। अब इसका सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं 1 3 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33, तो ये आपके पास 4 आंसर आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये ब्रैकेट सही लिखी हुई हैं, यानी 4 ब्रैकेट्स हैं, किसी 2 ब्रैकेट्स को कंबाइन लिखना होता है, फिर किसी 2 ब्रैकेट्स को कंबाइन। तो देखते हैं क्या वाकई ही सही लिखी हुई है, हमें इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये देखें, अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करें यानी -1 -2, तो इसका आंसर आता है जी -3। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें -8 + 5, तो इसका आंसर भी -3। ये तो फिर हमारा काम आसान हो गया, पहले से ही सेम लिखे हुए हैं। तो जस्ट इसको मैं एक दफ़ा ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ, x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 इज इक्वल टू 0। तो जी ये बिल्कुल ठीक लिखा होता। अब हमने इन दोनों को एक साथ सोल्व करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को एक साथ सोल्व करना है। तो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x। फिर हम क्या करेंगे जी, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस x के साथ, तो -x, -1 को -2 के साथ तो +2। ये क्या किया है जी, मैंने पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, -8 को x से करेंगे तो -8x, -8 को 5 से करेंगे तो -40 + 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² -3x + 2, x² -3x -40 + 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये फ़ायदा होगा अगर हमने ऊपर पेयरिंग सही की होगी, तो ये जो x² और x वाली टर्म है ये सेम आएंगे, तो यहाँ पे इनको लेट कर लेंगे कि x² -3x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, x² -3x इज़ इक्वल टू y, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये आपकी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर a। तो यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन a बिकम्स, ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y + 2 y - 40 + 360 इज इक्वल टू 0। तो अब y को पहले इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 से -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y × y y², y × -40y, 2 × y + 2y, 2 × -40 तो -80 आ गया, + 360 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो पहले y² और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे -38y और + 280। अब ये भी आपको दिखने में बहुत अजीब और ग्रेटर नंबर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा सिंपल हैं अगर आपको मेथड आता है अच्छे से। तो अब देखें इसके फैक्टर क्या बनेंगे। इसके फैक्टर बनेंगे 28 एंड 10, लेकिन दोनों के साथ आएगी माइनस। ये देखें 28 और 10 को जब आप सॉल्व करते हैं 38 भी आता है, और 28 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 280 भी आता है। फैक्टराइजेशन में इस वजह से हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफिकेशन आसान होती है, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है। y² -28y -10y + 280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, तो ये हो गया y -28, इन दोनों में से 10 कॉमन आएगा, लेकिन साइन मैंने बताया था थर्ड टर्म का आएगा -10, तो यहाँ रह गया y और माइनस प्लस माइनस 10 के टेबल कहाँ तक पढ़ें 28 तक। तो यहाँ पे आप देखें कि ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन जो सेम है उसको कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा y -10। कैलकुलेशन थोड़ा मैं जो है इजी वाली वो थोड़ा स्पीडली और जल्दी कर रहा हूँ, बाकी जो समझाने वाले स्टेप हैं उधर थोड़ा सा मैं स्लो ही एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो अब आप देखें y -28 इज इक्वल टू 0, y -10 इज इक्वल टू 0, y इक्वल हो गया 28 के और y इक्वल हो गया 10 के। अच्छा जी, अब ये तो आई हैं y की वैल्यू, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x² -3x इज इक्वल टू 28, x² -3x
-28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आ रहा है 28। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28। अब 28 के आपने फैक्टर बनाने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आए 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आए 28। तो फैक्टर इसके बनेंगे 7 और 4, यानी 7 का टेबल अगर आप 4 पे पढ़ते हैं तो कितना आता है 28 आता है। ठीक है, तो x² - 7x + 4x - 28। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ आएंगे या मुश्किल लगेंगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। x कॉमन ले लिया, x - 7 + 4 कॉमन आ गया, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें x - 7 कॉमन है, x - 7, तो बाकी क्या रह गया x और यहाँ पे रह गया 4। ये देखें ब्रैकेट कॉमन ली ये वाली, तो बाकी यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 4। तो x - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x + 4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू आ गया 7 और उसके बाद x इज़ इक्वल टू -4। अब इस वैल्यू को भी हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको पुट करेंगे x² - 3x इज़ इक्वल टू 10। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये वाला जो 10 है इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट x² - 3x - 10 इज़ इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा यानी 1 × -10, तो इसका आंसर आएगा -10। तो अब ये 10 के हमने बनाने हैं फैक्टर, और वो फैक्टर इस तरह के होने चाहिए कि इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 3, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आए 10। तो 10 के जैसा कि फैक्टर आपको पता है 5 और 2 अगर हम लिखें, यानी 10 को अगर 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 5, और 5 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर 3, यानी इस एक्सप्रेशन के भी जो फैक्टर्स हैं वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x²। अब यहाँ पे जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ लगाएंगे नेगेटिव का साइन, और जो स्मॉलर टर्म है उसके साथ लगाएंगे पॉजिटिव का साइन। तो इस तरह से ये -3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स को एक साथ सोल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, तो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा x - 5, यहाँ पे हम थर्ड टर्म का साइन यूज़ करेंगे, प्लस 2 और 10 में से क्या कॉमन आएगा 2, बाकी रिमेनिंग आएगा x - 5। तो ये 4 टर्म के हमने सॉल्व करके कितनी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 टर्म्स में, और इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है ये कॉमन है, तो हम इसको एज ए कॉमन ले लेंगे x - 5, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x - 5 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, एंड x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x इक्वल हो गया 5 के एंड x इज़ इक्वल टू -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जिसके इस क्वेश्चन के भी हमारे पास कितने आंसर आए 4, टोटल 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम स्टार्ट पे लिख देते हैं, सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो है -4, देन उसके बाद लिखेंगे -2, और देन उसके बाद लिखेंगे 5, और देन उसके बाद 7। तो इस तरह से ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको एक एक चीज़ समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टेप में या किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे।